चीफ जस्टिस ने जो आज गुफ्तगू की है और ख़ुद उन्होंने कहा कि ये उनका अलविदाई खिताब है, तो बड़ी अहमियत की हामिल है जो उन्होंने बातें की हैं, जहां उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से बड़े अच्छे कलिमात का इजहार भी किया। वहीं पर उन्होंने अपने कुछ शिकवे भी सामने रखे। शाहजेब साहब, ये जो आज गुफ्तगू की है चीफ जस्टिस साहब ने, दुरुस्त है उनकी तरफ से ये बातें कहना कि हमारे सामने बहुत सारे आईनी मामलात रख दिए गए, लेकिन एक दूसरी तरफ जो तनकीद कुछ हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, एक जो दोबारा से पीटीआई के हलकों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि जिस हद तक इन्हिसार उनके ऊपर था उस हद तक वो बात नहीं, तो अब जो वो आईनी फैसला केसेस लेके आने का शिकवा कर रहे हैं, ये भी बात होनी चाहिए इस टाइम पे कि वो जो अदालत की हुक्म अदूली होती रही उसके हवाले से कोई बहुत बड़ा फैसला या कोई बहुत बड़ी कार्रवाई भी नहीं कर सके जवाबन। अब सर, ये जो आज का जो इजलास था, ये एक रिवायत है कि जब अदलिया का नया साल शुरू होता है तो चीफ जस्टिस अपने आने वाले साल के लिए जो भी उनके टारगेट्स होते हैं, एम्स होते हैं, उस पर वो बात करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इस मौके को बज़ाहिर लगता है कि यूज़ किया अपनी अलविदाई स्पीच देने के लिए। हालांकि इसके लिए उनके पास मौका है जुमेरात को, जब फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाता है नामज़द चीफ जस्टिस की तरफ से, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पर येस नहीं कहा है कि वो होगा या नहीं। आज की जो उन्होंने स्पीच की, ज़ाहिर है कि उन्होंने अपना डिफेंस किया, लेकिन इवन दो ये उसका मौका नहीं था, लेकिन इसमें जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उनको मौका नहीं मिला कोई बात करने का, क्योंकि हमें ये पता है कि जब फुल कोर्ट रेफरेंस होता है तो जो तकारीर होती हैं वो सिर्फ वो अंजुमन सताइश बाहमी नहीं होता, उसमें क्रिटिकल चीज़ें भी डिस्कस होती हैं। और मैं ये कहूँगा, देखें, बतौर पाकिस्तानी हम ये जानते हैं कि अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है तो इसे जमहूरी रास्ते पे चलना है। जमहूरी रास्ते पे चलना है तो हमें आज़ाद अदलिया चाहिए, हमें ऐसी अदलिया चाहिए जिसका वक़ार बुलंद हो, हमारे जजेस की जो है हम दिल से रिस्पेक्ट करें।